हेलो गाइस, आपका एजुकेशन की दुनिया में स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा बैक वॉल्यूम का। उससे पहले हमने वो लेक्चर पढ़ाया था, वो हमने पढ़ाया था एरिया। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एक द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द थ्री डायमेंशनल शेप इज कॉल्ड वॉल्यूम। मतलब थ्री डायमेंशनल स्पेस होता है, उसको ही हम कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है। जैसे कि आपके पास एक पानी का गिलास है, ठीक है। उसमें आपने जो पानी भरा है, जो उस खाली एरिया में जो आपने पानी भरा है, उसमें उसको ही हमने वॉल्यूम कहा है। जो खाली स्पेस 3D स्पेस जो है, उसको ही हमने वॉल्यूम कहा है। द सम ऑफ द एरिया ऑफ द ऑल फेसेस ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया वो एरिया होता है जिसको हमने हाथ से छू के, मतलब वो एरिया जो पूरा टोटल सरफेस का जो सरफेस होती है उसको हम छू सकें, ठीक है। उसको हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। मतलब टोटल एरिया जो होता है, लाइक अ वॉल्यूम, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ग्लास, जिसका हम पूरा एरिया छू सकते हैं, अपने हाथ से महसूस कर सकते हैं, ओके, उसको ही हमने टोटल सरफेस एरिया उसका कहा है। अब बात करते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया। द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल फेसेस ऑफ अ सॉलिड एक्सपेक्ट, मतलब सारा एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है वो सारा एरिया, बट उसका बेस एरिया और ऊपर का एरिया, उस टॉप और बॉटम को छोड़ के वो जितना भी एरिया होता है वो लेटरल सरफेस एरिया होता है। और अगर आपके पास लेटरल सरफेस एरिया कहा है या सीए से कहा, मतलब कर्व सरफेस एरिया, तो मतलब दोनों का एक ही है, ओके। लेटरल प्लेन और कर्व, मतलब लाइक अ स्पेयर को हम बॉल छूते हैं, हमारे पास प्लास्टिक की बॉल होती है, उसको हम छूते हैं तो वो स्पेरिकल होता है। स्पेरिकल बॉल को हम छूते हैं तो वो कर्व कर्व और अगर हम किसी जैसे पेपर, अगर हम बोर्ड को छूते हैं वो प्लेन, तो वो लेटरल, ओके। तो आज के हम टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड का वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब का भी वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, राइट सर्कुलर कोन और होलो, स्पेयर और कोन, जिसका मैं आपको अभी बताऊंगा क्या होते हैं ये, और ये इनके फॉर्मूले, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम करते हैं क्यूबॉइड से। क्यूबॉइड क्यूबॉइड जिसकी आपने जिस कमरे में आप बैठे हो उसको आप क्यूबॉइड इमेजिन कर लीजिए। क्यूबॉइड में क्या होता है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, रेक्टेंगल, चलिए इधर ये एक और रेक्टेंगल, ओके, और ये लाइक दिस, ये हमने हाइट मान ली h, ये हमने लेंथ मान ली l, और ये जो अंदर है इसको हम मान ली ब्रेथ, मतलब ये ब्रेथ मान ली। तो इसका वॉल्यूम, इसका टोटल एरिया और इसका लेटरल सरफेस एरिया, ये तो प्लेन है, ओके। तो क्या करते हैं, पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू ब्रेथ इंटू H, मतलब एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, ओके। एरिया L इंटू बी, रेक्टेंगल है ना। आप एक कमरे को इमेजिन कीजिए, मतलब जिसमें आप जिस रूम में आप बैठते हैं उसको देखिए, वो एक क्यूबॉइड ही होगा। जैसे मैंने आपको पिछले उसमें एरिया में मैंने आपको एक दीवार, मतलब प्लेन, मतलब सामने वाली दीवार थी, उसको लेके समझाया था। इस बोर्ड को ले लीजिए, इसका ये चौड़ाई है, ये ब्रेथ, ये हाइट, ये लेंथ। जिस रूम में आप बैठे हैं उसके कोने देख लीजिए, एजेस देख लीजिए, एजेस। तो एक एज लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट, ओके। चलिए अब आगे की बात करते हैं। ये तो हमारा आ गया वॉल्यूम।
मैंने इसको v से रिप्रेजेंट कर दिया है, वॉल्यूम को शॉर्ट फॉर्म में मैंने v में लिख दिया है। ओके, नाउ अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बहुत इजी है। आपको बताया क्या करना होगा। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए ये जो कीवर्ड दे रखा है, इसकी सारी जो प्लेन दे रखे हैं उन सारे प्लेनों को आप उनका एरिया जो है ऐड कर दीजिए। सही है। आप अपना रूम देखिए, उसमें कितने फेसेस हैं, मतलब कितने प्लेन बन रहे हैं जिनको आप छू सकते हैं। प्लेन मतलब फेस, फेस कितने फेस बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं। ओके, तो 6 फेसेस होते हैं और सबके अलग अलग एरिया निकालने पड़ेंगे। तो पहले इसका एरिया निकालते हैं, नीचे वाले का नाम दे देते हैं। चलो, A B C D E F G H। तो क्या करते हैं, पहले इसका लगाते हैं A B C D। क्या है? रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। पहला आ गया, कमी से लिखता हूँ थोड़ा साफ आ जाए, एडजस्ट हो जाए इसमें। तो टीएसए टोटल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू पूरा एरिया टोटल। तो टीएसए के लिए हम क्या करते हैं, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। तो पहले तो हमने ये वाले एरिया लिया, एरिया इसको मैंने A1 नाम दे दिया एरिया को, इसको A2, इसको A3, इसको ऊपर वाले जो इससे A4, ये A5, एक रह गया, हाँ एक नीचे वाले तो रह गया A6। ये सामने वाली प्लेन A1। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए मैं नाम ही लिख देता हूँ, फिर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पर आप इमेजिन कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं नाम लिख देता हूँ, एरिया ABCD। एरिया ABCD में ABCD लिख दे रहा हूँ खाली, एरिया आप अपने आप निकालना, आपको समझने से मतलब है, समझ में आना चाहिए तो आप खुद ही कर लो कैलकुलेशन यार। और एरिया अब ये लिया, इसके पैरेलल वाला ऊपर वाले लेते हैं, H या EFGH, EFGH प्लस EFGH प्लस GBCF, GBCF। फिर इसके सामने वाले लेते हैं प्लस ADEH प्लस ADEH हो गया। अब कौन सा रह गया? ये वाला रह गया, ये वाला DCFE प्लस ABGH। ओके, ABGH। ओके, दिख रहा है ना आपको? हाँ सही है। ओके चलिए, ABEH EFGH 6 हो गए, देखिए 6 हो गए ये। ओके चलिए आते हैं। तो ABCD L इंटू ब्रेथ, इसके पहले वाली भी लेंथ होगी, सही है, और इसके ऊपर वाली भी लेंथ होगी, ये भी लेंथ होगी, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ, ये भी ब्रेथ फोटो में, और जितनी भी दिख रही है ना ये सब हाइट। ओके, तो 4 लेंथ हो गई, 4 ब्रेथ हो गई, 4 हाइट हो गई। ओके, ABCD में देखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, EFGH मतलब इसके ऊपर वाली हो गई, वो भी L इंटू बी, सही है। ऐसे ही GBCF, GBCF ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस और DCFE लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, 2 लेंथ इंटू हाइट, 2 लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, 2 L इंटू बी। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 LB प्लस BH प्लस HL, सही है। और जो वॉल्यूम की यूनिट होगी वो यूनिट क्यूब होगी, मतलब मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट क्यूब, सही है। तो यहाँ पे कोई सी भी यूनिट आए, वहां क्या लगाना है उसका क्यूब, ऐसे यहाँ पे। और ये एरिया है, एरिया में क्या करते हैं, नाम में आ गया ना, टोटल सरफेस एरिया TSA। और TSA में क्या करते हैं हम क्या करते हैं, अगर आपने मेरा पहला लेक्चर एरिया के ऊपर नहीं देखा तो आपको ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट समझ में नहीं आ रहा होगा,
ये मैंने पिछले लेक्चर में अपने एरिया में पढ़ाया था, रेक्टेंगल, सही है। तो बेसिक्स है यूनिट स्क्वायर। ओके, अब मैं बात करूंगा लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया, सही है। तो थोड़ा इसके ये बता दूं, इसका काम तो हो गया। चलिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। लेटरल सरफेस एरिया में भी क्या करना पड़ता है, अरे यार मैंने पूरे बता दिया, चलो कोई बात नहीं यार, आपको समझ में तो आ गया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, ये बेस, ये मतलब ए बी सी डी माइनस ई एच जी एच प्लस ई एच जी एच, टोटल सरफेस एरिया में से माइनस करना पड़ता है, टी एस में से माइनस करना पड़ता है। तो आपका क्या आता है, एल एस ए, मतलब लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया एल एस ए इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 L इंटू बी इंटू एच, ओ L प्लस बी इंटू एच, सॉरी L प्लस बी इंटू एच। जब आप उसको सॉल्व करेंगे ना, इसमें से इस एरिया को माइनस करेंगे तो ये आएगा 2L प्लस बी इंटू एच, सही है। ये हमारा क्या आएगा, लेटरल सरफेस एरिया। और आपसे पूछे भैया, तो आप अगर आपसे गलती से पूछ ले सी एस ए, आप कंफ्यूज तो नहीं, वो एल एस ई है, लेटरल सरफेस एरिया, सही है। तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, आपको समझ में आ रहा है। ओके, चलिए, ये तो हमने पहले पढ़ा है क्यूबॉइड, पहला नंबर जो था क्यूबॉइड का था। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको क्यूब। जब आपको क्यूबॉइड समझ में आया ना, तो आपको क्यूब आसानी समझ में आएगा। मैं एक जगह लिख दूंगा सारे फॉर्मूले, ओके, डोंट वरी। आपको लेक्चर के आखिर में ये पूरे एक में लिख के दिखा दूंगा मैं, ओके। चलिए, तो क्या करते हैं, अब बात करते हैं हम क्यूब की। क्यूब क्या होता है, क्यूब भी सिमिलरली दिस। क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, मतलब लैंड इक्वल टू ब्रेथ इंटू इक्वल टू हाइट, एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच, मैंने ए मान लिया। जिसकी सारी साइड इक्वल होती है वो क्यूब होता है। लाइक अ स्क्वायर, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, इस सारे स्क्वायरों को ऐड करके बनाया ये, ठीक है। इसमें भी 6 फेसेस है, सही नहीं बनेगी आपका यार, क्या हो यार इस्तेमाल करना नहीं आता है, स्मार्ट बोर्ड को पढ़ा नहीं सोचता तो हूँ, सब पैसे नहीं है। चलिए चलिए, ऐसी सही है ये, ओके, ये चलिए, ये बन गया। ये हमारा बन गया क्यूब। क्यूब तो आपने देखा ही होगा, देखा है, नहीं देखा है, मेले में जिसको आपको वो सॉल्व करने के लिए आता है, क्यूब बोलते हैं उसको भी, क्या बोलते हैं, नाम गेम का नाम नहीं है, हाँ क्यूब बोलते हैं इसको, जिसमें ऐसे करके कट लगे होते हैं, आपको वो बनाने होते हैं एक कलर के, ठीक है, लाइक दिस, वो चाहिए, समझ लीजिए। ओके, तो इसकी लेंथ बी ए, ब्रेथ बी ए और हाइट बी ए, जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, वो होता है। अब बस आपको क्यूबॉइड की तरह इसमें फॉर्मूला लगाना है। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, एल इंटू बी इंटू एच, मतलब ए इंटू ए, मतलब ए का क्यूब मतलब यूनिट क्यूब। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम एरिया की, टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो 2LB प्लस BH इंटू HL, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, तो A इंटू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ओके। तो क्या आएगा 6A स्क्वायर, मतलब टोटल सरफेस एरिया जो होगा क्यूब का वो 6A स्क्वायर होगा, और इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट स्क्वायर होगी, ठीक है, क्योंकि एरिया। ओके, अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया जो होता है क्यूबॉइड का क्या होता है, आइए बताया था ना, 2L इंटू बी इंटू एच, सॉरी यार ये गलती आती है, याद आता है, 2L प्लस बी इंटू एच, 2L प्लस बी इंटू एच। तो यहाँ पे क्या करना है, 2A प्लस ए इंटू ए इक्वल टू 2A स्क्वायर इंटू ए, अरे क्या कर दिया आगे, सॉरी यहाँ 4 आएगा, 2A ए 2 और 2 4 इंटू ए इक्वल टू 4A स्क्वायर, ठीक है, यूनिट स्क्वायर।
तो ये क्या है, क्या है ये, एरिया है, बिल्कुल सही। अब हमारा ये हो गया। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ लिया क्यूबॉइड, पढ़ लिया क्यूब, पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिलेंडर। सिलेंडर, आपके घर में सिलेंडर तो रखा होगा, हर एक के घर में रखा होता है। सीएनजी, एलपीजी, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके अंदर कौन सी गैस पड़ी होती पता है आपको, ब्यूटेन, ब्यूटेन। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं हम सिलेंडर में। हम जो सिलेंडर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे राइट सर्कुलर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। और जो होगा वो होगा सॉलिड, सॉलिड सिलेंडर। ओके सॉरी। तो ये सिलेंडर लिया, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। राइट मतलब 90 डिग्री, याद है ना, 90 मतलब आपके घर में सिलेंडर होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर ही होता है, उसके ऊपर का वो हटा देना, वो सिलेंडर बस, ठीक है, वो होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। और जो नीचे का हिस्सा होता है ये क्या होता है, सर्किल। याद आ गया। आप में से कोई मुझे बताया कि सर्किल का एरिया क्या होता है, आप में से कोई बताएगा सर्किल का एरिया होता है। चलिए मैं बता देता हूँ। सर्किल का जो एरिया होता है इसकी हमने रेडियस आर लिया, ओके, रेडियस आर, और हाइट एच, रेडियस आर हाइट एच। तो इसकी जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। जैसे आपने वहां क्यूबॉइड में उसका एरिया इंटू हाइट करी थी, उसके एरिया, क्यूबॉइड का एरिया मतलब रेक्टेंगल का एरिया और जो हाइट करी थी उससे आपका वॉल्यूम निकला था। सिमिलरली यहां पर करना है, वॉल्यूम जो होगा इसका एरिया, बेस एरिया, इसको हम नाम देंगे बेस एरिया, बेस एरिया। तो ये नीचे का एरिया है तो बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यूनिट यार मैं आपको बार बार लिख के दिखाऊंगा, आप खुद बताना, यूनिट क्यूब। कभी भी पेपर में वॉल्यूम, टीएसए या एलएसए पूछे तो उनकी यूनिट जरूर लिखना भाई, क्योंकि बड़ी क्लासों में ना इनके नंबर भी कट जाते हैं, सही है। चलिए कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। कंफ्यूजन हो जाती है थोड़ी सी, मैं भी भूल जाता हूँ एक बार, बट याद आना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इनकी यूनिट जरूर लिखें। तो अब बात करते हैं हम इसकी, किसकी, टीएसए की। यस, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कोई बताएगा आप में से, टोटल सरफेस एरिया इसका, इसके टोटल सरफेस एरिया कोई बता सकता है। चलिए मैं बताता हूँ यार, ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर है जो आप सुनेंगे। ओके चलिए, तो इसका टीएसए कैसे निकालें। तो टीएसए जो निकलता है इसका, टीएसए इसका निकलेगा ए बी सी डी। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया जो इसका निकलेगा, थोड़ी देर के लिए आप ये एज्यूम कीजिए कि ये जो है रेक्टेंगल है, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लीजिए रेक्टेंगल है, ऐसे करके जाइए, सही है, ऐसे करके रेक्टेंगल मतलब ए बी सी डी, सही है, रेक्टेंगल है। तो ये क्या है, आर, इतनी आर है तो ये पूरी क्या होगी, 2r, 2r होगी। तो ये क्या है, एच, हाइट, सही है। तो ये एरिया और प्लस के दो बेस एरिया, दो बेस एरिया है ना इसमें, सही है, ये प्लस के दो बेस एरिया, तो क्या होगा, तो ये एबीसीडी, एरिया ऑफ एबीसीडी, एरिया ऑफ एबीसीडी एंड प्लस प्लस बेस एरिया, बेस एरिया, ये दोनों बेस एरिया जो है नीचे के और ऊपर के, टॉप के और बॉटम के, तो 2 इंटू बेस एरिया। तो कैसे निकालेंगे, यह है एबीसीडी, एबीसीडी रेक्टेंगल, क्या होगा 2r इंटू एच, ठीक है, 2r इंटू एच। एक मिनट रुक जाओ यार, क्या खा दिया है ना, एक मिनट, एक मिनट, सॉरी सॉरी। इसकी जो लेंथ होगी रेक्टेंगल की वो 2 पाई आर एच होगी यार, इसकी जो लेंथ होगी रेक्टेंगल की, मतलब ये जो रेक्टेंगल लेंगे उसकी जो लेंथ होगी 2 पाई आर एच होगी, पाई आर एच,
टू पाई आर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो होगी, मतलब ये जो रेक्टेंगल हमने लिया है इसकी जो लेंथ होगी वो टू पाई आर होगी, ठीक है, और हाइट एच, ठीक है, प्लस टू पाई आर स्क्वायर। तो ये ऐसे करके टू पाई आर प्लस एच, टू पाई आर प्लस एच, ठीक है। तो इसका टी एस आएगा, ठीक है। पहले मेरे को आपको इसका एल एस ए बताना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। तो एल एस ए जो होगा इसका एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया जो होगा उसका, वो एल एस ए जो होगा वो होगा टू पाई आर एच, ओके। इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा वो टू पाई आर एच होगा, ओके, सही है। एरिया जो इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा, एरिया कर्व सरफेस होगा, मतलब सी एस ए, मतलब कर्व सरफेस एरिया, ओके। चलिए अब आगे की बात करते हैं हम कि ये जो है हमने सिलेंडर पढ़ लिया। अब क्या करें अगर वो होलो सिलेंडर हो, होलो सिलेंडर जो होता है क्या कहते हैं वो तो आगे की बात करते हैं होलो सिलेंडर। ये तो हमने पढ़ लिया सॉलिड, अब पढ़ेंगे होलो। होलो में छोटा सा अंतर होता है, क्या करते हैं ये यहां से मिटा देते हैं, यहां पे लिखते हैं होलो, फोर्थ होलो, होलो नाम है ये होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर ये ऐसे करके पहले तो एक सिलेंडर बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर भी एक सिलेंडर बनाएंगे, ठीक है, जो अंदर से खोखला होगा, होलो, जिसकी हमने एक की रेडियस लेंगे, वो हम एज्यूम करते हैं बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस है वो कैपिटल आर है, और जो छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस है इसकी वो स्मॉल आर है, ओके। तो अब और जो इसकी हाइट है, हाइट तो यार सेम ही रहेगी एच, ठीक है, और इसका बेस एरिया होगा, बेस एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर, और माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसका बेस एरिया होगा, बेस एरिया पूरे तो बेस एरिया होगा यार, पाई आर स्क्वायर होगा, सही है। तो अब आगे की बात करते हैं इसके होलो की, ओके। तो इसमें क्या करते हैं वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकल के आएगा किसका, होलो सिलेंडर का। तो होलो सिलेंडर का इसका वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर एच, क्योंकि आउटर वाला लिया है और फिर हमने इनर वाला लिया है, इनर वाले में क्या करते हैं पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो इसका जो एरिया आएगा वॉल्यूम आएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, और यूनिट क्यू ठीक है। और टीएसए जो होगा इसका टोटल सरफेस एरिया वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा टू पाई आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है, और एच प्लस आर माइनस आर, तो आपको समझ में आया टोटल सरफेस एरिया, टोटल एरिया जिसको हम छू सकते हैं, मतलब कर्व सरफेस एरिया और प्लस बेस एरिया, दोनों के बेस एरिया को प्लस कर लिया गया। तो ये करके ऐसे हमारा ये निकल आया है, ठीक है। अब बात करते हैं लिटरल सरफेस एरिया की, एलएसए की। एलएसए जो आया इसका वो आया हमारे पास लिटरल सरफेस एरिया क्या आया इसका, टू पाई आर एच। लिटरल सरफेस एरिया कह सकते हैं, सेम ही होगा यार, लिटरल कर्व सरफेस एरिया सेम होता है ना सिलेंडर का। चलो लिटरल सरफेस एरिया की बात नहीं करते, लिटरल सरफेस एरिया एल एस ए ऑफ सोलर सिलेंडर टू पाई आर एच, कैपिटल आर एच, ठीक है। तो चलिए अगली उसकी बात करते हैं, शायद ये गलत है, एल एस ए, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए सी एस ए, ये तो होता है तो वो सेम ही होगा, टू पाई आर एच जो मैंने लिखा था वो सही है। चलिए अब आगे की बात करते हैं हम, आए क्या मतलब अगला क्या बचा, दो बचे अभी तो यार, स्पेयर कैसे होता है ये मत समझे, सर्किल है ये, जो आपके पास बॉल होती है ना घर में, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जो 3 डायमेंशनल होती है वही बॉल है ये। अंडा लग रहा है, अंडा पेपर नहीं है, अंडा की शेप है वैसे, इसकी ओवल शेप,
ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये रेडियस आर हम क्या कहते हैं, कहते हैं ये रेडियस आर, ये रेडियस मतलब ये सर्किल है, किसी सारी रेडियस सर्किल होती है मतलब सर्किल है। तो चलिए क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यू, और टी एस जो होगा इसका वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और एल एस जो होगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब सब सेम ही है। ये सी एस लिख दो, एल एस कुछ भी लिख दो, एक कर्व सरफेस है तो सी एस ले लेते हैं। चलिए 4 पाई आर स्क्वायर बस ये था इसमें, और क्या था कितना इजी था ना। चलिए कोई बात नहीं, तो जाएगा बात करते हैं कोन की। कोन में आपको पता होना चाहिए, जो समझ लेना, जो आप आइसक्रीम खाते हो ना वही कोन है, बस उसको उल्टा कर दिया हमने, आइसक्रीम निकल जाएगी नीचे, आइसक्रीम निकल गई। चलिए ये रेडियस आर, ये बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये आर एच, और ये सिलेंट हाइट एल, मैंने इसको सिलेंट हाइट नाम दिया, ठीक है। ये राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। एल इसकी स्लेंट हाइट है, और जो सी डी की तरह दिख रही है वो स्लेंट हाइट है, स्लेंट हाइट, ठीक है। उसको कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एल इज इक्वल टू अंडर द रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब तो यार आपको फॉर्मूला पता ही चल गया होगा यार, एरिया में हमने कई बार ये फॉर्मूला लगाया था। कैसे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम है, हमें पाइथागोरस नहीं तो बताया था, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस करके सम की। ओके, तो अब हमें क्या बताना है, इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होगा वो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, एक तिहाई और पाई आर स्क्वायर एच। तो सेम टू सेम लग रहा है ना सिलेंडर की तरह, बस इसमें थोड़ा सा ये अंतर है, ये कोन है, वो सिलेंडर था वो ऐसा करके था, ठीक है। उसमें 2 बेस एरिया थी, ये एक ही बेस एरिया, ठीक है। तो एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, हाइट एच, आइए 1/3, बस हो गया। अब इसकी टीएस की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया जो होता है कोन का वो होता है पाई आर एच एल प्लस आर, है ना, बिल्कुल सिलेंडर की तरह बिल्कुल सेम टू सेम। वो होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, और इसका एल एस जो होता है मतलब रेडिएटर सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। इसका तो खाली यार एक ही टॉप है, मतलब एक बॉटम है, सही है। अब मैं आपको इनका एक शॉर्ट में वीडियो बनाता हूँ, मतलब शॉर्ट में लिख के दिखाता हूँ। ओके, तो क्या कहते हैं, ये मैंने आपको एक उसमें लिख के दिखा दिया है, जिसमें मैंने क्यूबॉइड, क्यूब, सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, स्फीयर और राइट सर्कुलर कोन का एक में ही एडजस्ट कर दिया है, तो आपको आसानी होगी। तो वॉल्यूम जो हमने शुरू, अब रिवाइज करते हैं कि हमने कैसे कैसे किया ये। ओके, तो पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड में हमने इसका वॉल्यूम बढ़ा एल इंटू बी इंटू एच, इसका टी एस बढ़ा 2LB प्लस बी एच इंटू प्लस एच एल, ठीक है। और एल एस ए पड़ा इसका लेटरल सर्फेस एरिया या कर्व सर्फेस एरिया 2L प्लस बी इंटू एच, सही है। और क्यूब का जो हमने पढ़ा था सिमिलरली ए क्यूब, टी एस ए 6A स्क्वायर और एल एस ए 4A स्क्वायर। और सॉलिड सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर एच प्लस आर और 2 पाई आर एच। और होलो सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, 2 पाई आर प्लस आर मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। और इसके लिए लिटरल सर्फेस एरिया में 2 पाई आर एच पड़ा, ओके, कैपिटल आर एच। तो और स्पेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर स्क्वायर एच और 4 पाई आर स्क्वायर। इसका जो एल एस ए और टी एस ए होता है दोनों सेम होता है। और राइट सर्कुलर कोन में हमने इसका वॉल्यूम पढ़ा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो इसका हमने टी एस ए पढ़ा था पाई आर एल प्लस आर, और जो इसका हमने एल एस ए सी एस ए पढ़ा था वो था पाई आर एल। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी अगर ऐसी और अमेजिंग वीडियो जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय।